हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और ना हमारे यहाँ ना 2 दिनों से लगातार तूफ़ान बारिश इतना ज़्यादा कुछ हुआ है कि पूरी बाहर की जो है ना धूल मिट्टी पत्ते ये देख रहे हैं, प्लास्टिक ये वो सारी चीज़ें घर के अंदर उड़ के चली आई हैं। और पूरा इतना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया कि मेरा तो एकदम सर फट रहा था। मैंने इनसे बोला तो इनके पास टाइम ही नहीं है, सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता है, बट कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पे ना पौधों के पास ना बहुत सारी घासें जम गई हैं। जो अभी बरसात आ रही है ना, तो यहाँ पे सांप दिखने शुरू भी हो गए हैं। दो चार एक दो करके दिखने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं एकदम। मैं सोचा कि चलो इनको, मैं पहले यही सब करते थे, ज़्यादातर मैं थोड़ा बहुत देख लेती थी, लेकिन अभी इन्होंने मतलब सब कुछ मेरे पे छोड़ दिया है, तो वो सब चीज़ें मुझे ही करनी पड़ती हैं। और ये ना मसाला वाला पौधा है, और इसमें ना पानी डालो ना तो पूरा निकल जाता है, क्योंकि इसके अंदर की जो क्यारियाँ हैं ना वो टूट गई है। तो जैसे मैं इसमें पानी वगैरह डालती हूँ, और ये पौधा इसी वजह से सूख रहा था, तो मैं सोचा कि चलो आज मैं इसको कुदारी से कोड़ कोड़ के ये कर देती हूँ कि इसकी ना सुंदर सा मेढ़ी बना देती हूँ, जिससे ना पानी में डालूँगी ना तो वो बाहर निकल के नहीं आएंगे। और यही वाला जो जगह है जो हमारा सिंक के पीछे से आता है, और यहाँ पे ना मक्खियाँ मच्छर बहुत सारी, तो फ़िनाइल तो मैं डालती रहती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि कूलर तो हम बाद में ले लेंगे। अब आप सब बताइएगा मेरा डिसीजन सही है गलत। इसमें ना मैं पाइपें डलवा देती हूँ, ताकि जो भी चीज़ जैसे बर्तन वगैरह मैं धोती हूँ तो ये पीछे आके ना जमे, और जमने की वजह से इसमें से स्मेल वगैरह बहुत दिक्कत हो जा रही है हमको इस टाइम पे, इसलिए। और उसके बाद मैं सब कुछ ये करने के बाद तो मैंने बाल वाल धो के, मैंने वॉशरूम भी साफ़ किया, सारा चीज़ बेडशीट मैंने धोई। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ नहा धो के, बाल वाल धो के। और मैं गई हेलो, कैसे हो आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। लेकिन अपने चेहरे पे स्माइल कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, याद से बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप सबको मिले। और देखिए पूरी सफाई यहाँ पे होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। और ये जो गलियारा है ना, ये हमारे घर का ना स्वर्ग है गर्मी में, क्योंकि छत के ऊपर ना, छत है इसके ऊपर, तो एकदम ठंडा रहता है और दोनों तरफ से हवा आती है, तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए एक कुर्सी, ये टेबल, ये चीज़ यहाँ पे रहती ही रहती है। आराम से बैठ के यहाँ पे चाय पीजिए, कोई आता है भी है तो चल जाता है। इसी को बनवाना है। और जो कूलर लेने के लिए मैंने सोचा था, लेकिन अभी इसमें पाइप डलवाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है। तो क्या मैं सही हूँ कि गलत है, मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं यही सोच रही हूँ कि थोड़े दिन गर्मी सही जा सकती है, लेकिन स्मेल और तो इस सब तरह की दिक्कत नहीं सही जा सकती है। और देखिए कितनी जल्दी तेज़ से धूप हो जाती है, और हमारे पौधे एकदम पानी वानी पी के आराम से लहरा रहे हैं। चारों तरफ यहाँ से सफाई कर दिया है, और अभी तक ये नहीं आए हैं। ज़्यादा लेट नहीं हो रहा है, लेकिन धूप इतनी तेज़ हो रही है ना कि एकदम तीखी तीखी वाली धूप, लगता है ना कि एकदम जल के निकल जाएंगे उसी में से। और उसके बाद ना मैंने मतलब बाहर के आपको वीडियो दिखे, उसके बाद ये मैंने अपने हाय में दिखिए क्या, ये देखिए ये वाला शीशा भी मैंने साफ़ किया। ये वाली जो टीवी है ना, ये वाली टीवी का मतलब यही वाली टीवी है हमारे पास, पूरी टीवी की देखिए यहाँ से मैंने पूरी क्लीनिंग की। और अब मैं फाइनली मतलब पूजा वगैरह मैंने कर लिया है, और आऊँगी मैं अपने किचन में। और यहाँ भी देखिए स्लैबे वगैरह साफ़ है, सब कुछ है। तो देखती हूँ आज क्या बनाऊँ। मैं सोच रही थी भरवा करेले बनाने के लिए, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें नहीं हैं। मैंने रम्या को भेजा हुआ है दुकान पे, मिलेगा तो वो बनाऊँगी, या फिर लौकी की दाल, करेले की भुजिया, देखती हूँ जो भी है शेयर करूँगी। वीडियो कैसी लगती है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर कुछ कमी है, कुछ गलतियाँ हैं, क्योंकि देखिए लाइफ में जब उतार चढ़ाव आता है ना, तो वो चीज़ रह नहीं जाती है, लेकिन जब लाइफ अच्छी चल रही होती है ना, तो समझ सकते हैं आप सब। तो मैं मिलती हूँ आप सबसे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ना यहाँ देखिए यहाँ पे एक साड़ी पड़ी है, इसको मैं धो के लेके आई सूखने के लिए। और यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े, इनको मैं फोल्ड कर लूँ, फिर मैं किचन में जाऊँगी। कितना बार तरफ पानी देने रे। इसके बाद यहाँ पे मैं बनाऊँगी लौकी की दाल और करेली की भुजिया। तो मैंने करेली काट के उसमें नमक डाल के रख दिया है। बाकी मैं अब बनाऊँगी लौकी वाली दाल। और सुबह का मैंने पूजा पाठ ये सारा चीज़ तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे
लौकी मैंने छोटी सी लौकी थी मेरे पास, और ज़्यादा मतलब ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग 3 ही लोग हैं, तो थोड़ी सी भी छोटी सी भी लौकी हो ना तो उसमें काम चल जाता है। और इन दिनों गर्मियों में ना जितना लौकी, तोरई, नेनुआ, कुम्हड़ा ये सब चीज़ें खाइए ना अच्छा भी लगता है और अच्छा भी होता है स्वास्थ्य के लिए भी। भुजिया मैंने छौंक दी और ये दाल में आम डालूंगी। तो मेरे से किसी ने पूछा कि आप आम कैसे डालते हो, तो एक ना ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि आम को छील के उसको पानी में उबाल लीजिए, ठीक है, और उसको जैसे दाल बन जाने के बाद उसमें डाल देते हैं, तो वो आम खड़ी खड़ी लगती है और मतलब जैसे समझ में आता है कि इस दाल में आम है, लेकिन वो ना थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या करती हूँ, मैं इसको छील के, जैसे दाल हमारी पूरी बन गई तो एक सीटी में एक और लगा देती हूँ, या फिर मैं ना जैसे थोड़ा सा सीटी ना दे तो उससे पहले बंद कर देती। इससे ना आम का पूरा टेस्ट आता है, एकदम खट्टा खट्टा सा दाल एकदम अच्छा लगता है। भले आम थोड़ा गल जाते हैं, तो मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ जैसे मुझे, लेकिन मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मेरे को किसी ने बोला था कल शेयर करने को, और मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला दीदी अब किचन टिप्स शेयर किया करिए। तो किचन टिप्स में आप सबको सारे लोग ही जानते हैं, मैं कोई ख़ास तो ऐसा करती नहीं हूँ। कुछ कुछ चीज़ें गर्मियों में करती हूँ, जैसे ये चीनी पीस के रखती हूँ, जीरे का जो पाउडर है ना वो मैं डब्बे में भर के रखती हूँ जैसे पीस के। अब आप पूछेंगे ये क्यों, क्या होता है कि शरबत अरम्या के पापा कहीं से आए हैं, जैसे नींबू पानी, तो नींबू डाला, चीनी डाला और जीरे का पाउडर डाल दिया, तो ये पिसा हुआ होता है, तो अरम्या भी उसको चम्मच में जैसे, और जल्दी हो जाता है, इंस्टेंट हो जाता है, ये नहीं कि उसको चीनी घुलानी है तो फिर जीरा। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें मैं करती हूँ गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ चीज़ें जैसे बहुत ज़रूरी हैं, जैसे इलायची भी मैं कई बार कूट के रख लेती हूँ, उसका जैसे जो पाउडर होता है कि चाय आपको बनानी है ना तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो यही सारे छोटे मोटे जुगाड़ करती हूँ। ज़्यादातर ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ, मेरे को ईज़िली यहाँ पे मिल जाते हैं, तो ये भी मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया। अब मैं रम्या के पापा को फ़ोन कर लेती हूँ, एक बार पूछ लेती हूँ कि कहाँ है, कहाँ पहुँचे, कब आ रहे हैं, तब मैं चावल चढ़ाऊँगी, वरना चावल ठंडा हो जाएगा ना तो फिर वो सोच सकते हैं आप सब। यहाँ पे देखिए रम्या की मित्र मंडली आई हुई पड़ी है, रम्या की मित्र मंडली यहाँ पे आई हुई है, रम्या की फ्रेंड आई हुई है, तो अपना वो लोग लगे हुए हैं, मतलब एक छोटी सी पार्टी कर रहे हैं ये मान लीजिए। और कल रम्या की हेयर राइटिंग के लिए आप लोगों ने बोला कि वो बहुत अच्छा लिखती है, अब इससे ज़्यादा क्या लिखे, तो पहले तो अच्छा लिखती है तो थैंक यू। अब बच्चों के मुँह पे थोड़ी उतनी ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर सकते, हम बोल ही सकते हैं कि नहीं तुम और सुधारो और इम्प्रूव करो और सारी चीज़ें अच्छी करो। मैं एक बार उनको कॉल कर लेती हूँ। के हाँ हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे मैं शरबत बना रही हूँ, और ये जो चीनी मैंने पीस के रखी है ना उसका यूज़ देखिए, तो इंस्टेंट ये चीनी, अरे बाप रे बाप ज़्यादा हो जाएगा, आराम से ये चीनी जो है वो घुल गई, तो इसका ये फ़ायदा है। पी है ये खेत से आने के बाद एकदम ठंडा ठंडा शरबत मिल जाए, का कहता नहीं ए परी, थोड़ा मम्मी को बुलाओ बेटा, काम है। और फिर उसके बाद रम्या के यहाँ पे कुछ मतलब मैंने पहले ही बताया था कि उनकी फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे, तो और एक दीदी हैं तो वो आ गई थी, तो उनको ना कुछ डिस्कस करना था हमसे, उनके यहाँ पे शादी है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बैठ के यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन। इसमें गया कड़ी पत्ता, लाल मिर्ची, मतलब हरी मिर्ची हो तो डाले, हरी मिर्ची भी है नहीं, अब मैं बाज़ार है तो उससे मंगवाऊँगी, फ़िलहाल यही वाली मिर्ची थी। इससे बहुत सारे लोगों के निगेटिव वे में भी और पॉजिटिव वे में भी कमेंट आते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि जीजा जी सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी का कमाल है, और कुछ लोग पूछते हैं कि दीदी जीजा जी कौन सी जॉब करते हैं, क्या करते हैं, ऐसा करके। तो दोनों लोगों का ये मतलब दोनों लोगों को इस वीडियो से रिप्लाई चला जाएगा कि आपके जीजा जी क्या करते हैं। फ़िलहाल आपके जीजा जी लाइट ऐसे आ रही है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, किसानी करवा रहे हैं, मतलब खेती गृहस्थी करवाते हैं।
बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वाले जैसे हमारा जो घर है इसके ऊपर बैंक है जिसका किराया और आगे जो दुकानें वगैरह उसका किराया इतना आ जाता है कि हम लोग का नमक तेल रोटी का जो खर्चा है वो आराम से दूध दूध का निकल जाता है। बाकी वो हमारी किसानी से हमें अच्छी इनकम हो जाती है। हमारे पास खेत बहुत ज़्यादा है, तो ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा का मतलब आजकल के ज़माने से बहुत अच्छा है। तो मुझे रही बात कि उनकी जॉब की, तो उन्होंने 1-2 जगह इंटरव्यू भी दिए, सब कुछ सही है। ऐसा नहीं वो आज जॉब चाहें, क्योंकि एमजे के बाद तो उनको आज चाहें तो आज मिल जाए जॉब, लेकिन सैलरी को लेके कभी इशू होता है। और जो घर की यहाँ पे देखिए जहाँ हम ये रहते हैं ना, जितना बड़ा उतना ही सेम अभी 10 कदम आप मेन रोड पे जाएंगे पेट्रोल टंकी के पास हमारी ज़मीन है, मतलब कि इससे ज़्यादा है वो ज़मीन, समझ सकते हैं आप लोग। तो क्या होता है ना कि यहाँ ना संभालने वाले अकेले हैं, तो जब यहाँ वो चीज़ें छोड़ते हैं अपनी खेती गृहस्थी को, तो यहाँ पे लॉस होने लगता है। कभी पता चला कभी इन्होंने ये किया, कभी उन्होंने ये किया, समझ सकते हैं ना आप सब। तो इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉपर्टी के चक्कर में वो जो है वो कहीं नहीं जा पाते हैं। अभी खेती छोड़ी तो पता चला कि 10 साल अब खेत छोड़ दीजिए ना अपने, थोड़ा थोड़ा करके लोग पकड़ लेता है, वो समझ में नहीं आता। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नुकसान हो रही थी वो जॉब के चक्कर में। जॉब में तो हमें एक फिक्स सैलरी है, इतनी मिलेगी, अच्छी है, एक अच्छी लाइफ हम जी सकते हैं शहर में जाके, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गांव में जो जी रहे हैं ना, ये भी मैं खुश हूँ। जो उन्होंने डिसीजन लिया, जब हम दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया था, तो बहुत उतार चढ़ाव हमने देखा था। अचानक से वो जॉब में थे और उन्होंने अपना जॉब छोड़ के मूव ऑन इस तरफ किया। वो चीज़ें मैं आप सबके साथ कभी आराम से मूड जब ऐसा रहेगा तो मैं शेयर करूँगी। तो मैं मानती हूँ कि उनकी सैलरी अच्छी होगी और अच्छा वो एक लाइफस्टाइल हमें दे सकते हैं, बहुत हाई फाई। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे पूर्वजों की जो दे के गए हैं ना हमारे पूर्वज, हम उनको बचा लेना तो सबसे ज़्यादा लाइफ में हम वो कमा पा रहे हैं। मुझे ये लगता है, मेरा ऐसा मानना है, इसलिए मैंने उनको कभी प्रेशर नहीं किया। हाँ, शुरुआत में कुछ चीज़ें हुई थी ऐसी, लेकिन बाद में मैंने फुल सपोर्ट किया कि नहीं आप जो कर रहे हो ठीक है। हम दोनों का ये डिसीजन था यहाँ रहने का और अपनी जो पुरखों की ये धरोहर है उसको बचाने का, करने का। क्योंकि बहुत सारे केस मुकदमा में फंसे पड़े थे आपके जिया जी जो हैं, बहुत सारे, 1-2 नहीं, बहुत सारे चीज़ें ऐसी थी उनकी लाइफ में। मैं तो सिर्फ अपनी लाइफ का स्ट्रगल या फिर अपनी चीज़ें शेयर कर देती हूँ। उनके लाइफ का स्ट्रगल भगवान ना करे किसी को ऐसी मतलब हो, बट उन्होंने एक एक चीज़ें बहुत मेहनत से बचाई है। तो मैं इस चीज़ की कदर करके हमें लगता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत का दिक्कत है, धीरे धीरे वो भी मैं सही कर लूँगी, हम दोनों मिलके सही कर लेंगे। तब के जिया जी फ़िलहाल किसानी की तरह, हाँ वो एक काम जरूर कर रहे हैं कुछ, जैसे अपने जो चीज़ें जब होंगी तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। हम सोच रहे हैं खुद का कुछ करने के लिए, जैसा भी होगा वो मैं बताऊँगी। अभी तो ऐसा कुछ तो सोचा है, उस पर हम लोग का डिस्कशन चल रहा है, लोगों से डिस्कशन चल रहा है। जब वो फाइनल होगी चीज़ें तो मैं आपसे खुशी के मारे वो चीज़ शेयर कर दूंगी, तो वो मैं बताऊंगी। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, क्योंकि इनको जाना है खेत और मुझे वो सारी चीज़ें उनको, जैसे कि लड्डू है हुआ, गुड़ और सत्तू का होता है, बेसन वाले भी हैं मैंने बनाए हैं, तो वो सब मैं दूंगी। पानी की बोतल दूंगी इनको और मैं सारे बर्तन धुल दूंगी अभी, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, देख रही हूँ मैं कब बनारस जा पाती हूँ, क्या मैं इतने दिनों से सोचते रह जा रही हूँ। और अरु का है कि नहीं, हम लोग नेक्स्ट मंथ, क्योंकि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, मैं बताऊंगी आप सबको कहाँ जाएंगे, तो वहाँ ही जाना है मुझे, बनारस अभी नहीं जाना है। आपको जाना है दवाई लेने तो आप जाओ, मैं पापा के साथ रहूँगी। पापा का भी मन लगा रहता है, बेटी के बहाने वो पापा उनकी खीर रोज़ बना के और पूड़ी उनको बना के खिलाते हैं। तो जब मैं कभी जाती हूँ रम्या को छोड़ के, तो ये लगता है ना आप लोगों की, वो बहुत खुश रहते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मेरी पिछली वीडियो 1-1.5 साल पहले की जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पे वो मतलब बनाते हैं, ऐसा नहीं, बहुत अच्छी सब्जी तो बहुत तगड़ी बनाते हैं। तो और मैं बोलती जब आप नहीं होते हो ना, तो पापा को रोटी उतनी अच्छी नहीं बनानी थी। पापा रोज़ पूड़ी खीर सब्जी, पूड़ी खीर सब्जी, दोपहर में दाल चावल और शाम को पूड़ी खीर सब्जी, तो मुझे मज़े होते हैं। मैं तो जैसे हूँ कि पूड़ी में रोज़ तो नहीं खिलाती, नुकसान करेंगी चीज़ें, लेकिन ये रहते हैं तो मज़े ही होते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी। आई होप कि आप लोग समझेंगे, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे। अरु के दोस्त आए हैं तो फिर वहाँ जाके मेरे को वीडियो बनाना अच्छा नहीं लग रहा। मिलते हैं आप सबसे।